Hello and welcome to Novest Edge. Let's discuss the part 2 of your unit 2, that is tourist and tourism. इसमें आज हम करने जा रहे हैं टाइप ऑफ टूरिज़म के बारे में, जिसमें आज हम करेंगे रिलीजियस टूरिज़म क्या होता है आपका। हमारे डिफरेंट टूरिज़म है, तो उसमें से एक ये पार्ट है, प्लस रिलीजियस टूरिज़म के भी सब पार्ट्स जो बनते हैं वो हम जो है इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। टूरिज़म को हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में: रिलीजन, ड्यूरेशन, पर्पस, नेशनैलिटी, सीज़न और नंबर ऑफ़ टूरिस्ट के बेसिस पे। अब हम रिलीजन के बेसिस पे कैसे, जो टूरिज़म रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड होता है उसे हम बोलते हैं रिलीजियस टूरिज़म। अब रिलीजियस टूरिज़म में भी जो टूरिज़म रिलीजियस पर्पस के लिए किया जाता है, जो ट्रैवल रिलीजियस पर्पस के लिए किया जाता है, जैसे आप कहीं मंदिर मस्जिद में जा रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ को देखने, या मक्का मदीना में ट्रैवल कर रहे हो, तो ये सब होते हैं आपके रिलीजियस टूरिज़म। और उसके भी सब पार्ट्स आपके आते हैं, जैसे सिमेट्री टूरिज़म आ जाता है इसमें, और बाकी सारे टूरिज़म आते हैं रिलीजियस टूरिज़म में। ऐसे ही आपका ड्यूरेशन, पर्पस, नेशनैलिटी के हिसाब से अलग अलग टूरिज़म आपके होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे स्लाइड्स में, ठीक है। ब्रॉडली हम टूरिज़म को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक टूरिज़म वो टूरिज़म होता है जिसमें हम अपनी नेटिव कंट्री या फिर हम अपने होम टाउन में ही ट्रैवल करते हैं। इंटरनेशनल टूरिज़म में क्या होता है कि हम अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जब ट्रैवल करते हैं, अब्रॉड ट्रैवल करते हैं, ताकि वहाँ पर हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें, कुछ नया एक्सपीरियंस ले सकें उनके कल्चर्स का, ट्रेडिशंस का, तो उसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल टूरिज़म, ठीक है। अब जो हमारा टूरिज़म की डेफिनेशन है ना, NAICS के अकॉर्डिंग, वो हमने क्या लिया है, उसको हमने किस तरीके से डिफ़ाइन करा है, या फिर हम कहते हैं कि हमने टूरिज़म की डेफिनेशन NAIS से ली है, क्योंकि ये आपकी टूरिस्ट एरियाज़ को, जैसे कि माउंटेन टूरिज़म, सी बीच और आपकी आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे कि केव्स, इनकी डीलिमिटेशन कर देता है, ठीक है। टूरिज़म की जो टाइपोलॉजी है ना, तो वो डिसाइड होती है या फिर वेरी करती है आपके जो मोटिवेशन है जर्नी की, उसके हिसाब से। जैसे कि टाइपोलॉजी का मतलब है कि टूरिज़म के जो टाइप्स होते हैं, कि आपने वो जो जर्नी है वो किस मोटिव से करी है। क्या आप वहाँ पर कोई रिलीजियस मोटिव है आपका, तो वो आ जाएगा पिलग्रिमेज में, ठीक है। या आपका कोई और मोटिव है, जैसे कि आपको अपने रिलेटिव्स को विज़िट करना है, या फिर अपने मेडिकल पर्पसेस के लिए टूरिज़म को किस पर्पस से आपने करा है, ये आपकी मोटिवेशंस के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी मोटिवेशन क्या है बेसिकली, ठीक है। हर एक टूरिज़म जो होता है ना, वो एक स्पेसिफिक पर्पस पे बेस्ड होता है और वहीं पर सस्टेन करता है जहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। कि आप भी अगर कहीं ट्रैवल करोगे तो ऐसी जगह पर ही ट्रैवल करोगे जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे हॉस्पिटल, ठीक है, एकोमोडेशंस, मेडिकल शॉप, स्कूल्स, ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हों, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी आए वहाँ पर, तो आप वहाँ पर इजीली आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलें, ठीक है। तो टूरिज़म वहीं पर सस्टेन करेगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं। टूरिस्ट जो होता है ना, वो आपकी कंट्री में क्यों आता है, कोई भी टूरिस्ट वो क्या देखता है आपकी कंट्री में, कि आपकी कंट्री में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो चीपर हैं। जैसे कि आप इंडिया में कई जो फॉरेनर्स हैं वो इसलिए आते हैं, उनका मेडिकल टूरिज़म का ये रीज़न होता है कि इंडिया में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो चीप हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मेडिकल टूरिज़म जो है वो ज़्यादा होता है। अब जैसे कि सऊदी अरेबिया है, ये मुस्लिम्स का अट्रैक्शन है। वो क्यों है, क्योंकि वहाँ पर मक्का और मदीना है, होली मक्का मदीना, तो वहाँ पर लोग किस लिए जाते हैं, हज के लिए, ठीक है। तो हर एक जगह पे ट्रैवल करने का अपना एक रीज़न होता है, अपनी एक मोटिवेशन होती है, अपना एक पर्पस होता है। जैसे मेडिकल टूरिज़म का अलग पर्पस रहेगा, आपकी रिलीजियस टूरिज़म का अलग पर्पस रहेगा, तो ये सब चीज़ें आपको टूरिज़म में लिख के आनी है, ठीक है। जो आपकी टूरिज़म के टाइप्स हैं ना, टाइपोलॉजीज़, वो सबसे पहले दी थी पोजर ने 1939 में। पोजर ने सेवरल टाइप ऑफ टूरिज़म को डिस्टिंग्विश किया था, कैसे, जैसे कि टूरिज़म बाय ट्रांजिट, समर रिलैक्सेशन, विंटर स्पोर्ट्स और शॉर्ट डिस्टेंस रिलैक्सेशन के बेसिस पे। अब जो आपका हंजीकर है और क्रैप है, इन्होंने टूरिज़म के डिफरेंट टाइप्स या फिर फॉर्म्स दिए थे।
टूरिज़्म को अलग तरीके से डिफ़ाइन किया था, ठीक है। जैसे कि ट्रैवल जो आप करते हो रेस्ट या ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, पिलग्रिमेज के लिए, साइंटिफिक नॉलेज के लिए, इस तरीके से। तो 1965 से 1970 तक हमारे जो टूरिज़्म है ना, उसको 6 तरीके से हमने आइडेंटिफाई कर लिया था 70 तक। वो कैसे? पहला रिक्रिएशनल टूरिज़्म, कि भाई आप जा रहे हो मौज मस्ती के लिए, ठीक है। दूसरा है आपका थेरेपी के लिए। तीसरा है आपका विजिटिंग रिलेटिव्स। फोर्थ है आपका रिड्यूस डिस्टेंस रिलैक्सेशन। फिफ्थ इज़ ट्रांजिट टूरिज़्म और सिक्स्थ इज़ प्रोफेशनल टूरिज़्म। इसमें जो ऊपर के 5 है ना, ये तो आपके आ जाते हैं लेजर एक्टिविटी में, मतलब जब आप खाली हो तो ये टूरिज़्म करते हो। और आपका जो ये प्रोफेशनल टूरिज़्म है ना, ये आपका प्रोडक्टिव एक्टिविटी में आता है, क्योंकि इससे कुछ प्रोडक्टिव ही होता है आपका, ठीक है। तो ये सब आ जाता है आपके प्रोडक्टिव में। अब हमारा अगर हमें टूरिस्ट डेस्टिनेशन को चूज़ करना है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम जो है 2 तरीके से अपने उसको डिवाइड कर देते हैं। पहला डिपेंडेबल टूरिस्ट को कैसे, जो लोग कम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, उनको हम बोल देते हैं डिपेंडेबल, और जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनको हम बोलते हैं वेंचर्स, ठीक है। तो ये 2 तरीके के हमारे पास टूरिस्ट होते हैं, जिसको हम जो है हम क्लासीफाई करते हैं डेस्टिनेशन जो चूज़ करते हैं उसके बेसिस पे, कि या तो वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है या वो कम ट्रैवल करता है। तो उसके बेसिस पे उनकी फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ के हम निकालते हैं टूरिस्ट की टाइपोलॉजी को। अगर वो ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है तो वो अलग लोकेशंस चूज़ करेगा अपनी ट्रैवलिंग के लिए। वो कम ट्रैवल करता है तो वो एक अलग लोकेशन चूज़ करेगा फॉर हिज और हर ट्रैवलिंग। उसमें भी इन फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हम टूरिस्ट की टाइपोलॉजी निकालते हैं। पहला आता है आपका वॉलेंटरी टूरिज़्म और दूसरा आता है आपका फोर्स टूरिज़्म। वॉलेंट्री टूरिज़्म में जो डेस्टिनेशन होती है वो टूरिस्ट ही जो है चूज़ करता है, जैसे कि रिलैक्सेशन पर्पस के लिए या फिर अपने रिलेटिव्स को विज़िट करने के लिए। लेकिन जो फोर्स्ड टूरिज़्म होता है आपका, उसमें जो डेस्टिनेशन होती है ना, वो आप खुद चूज़ नहीं करते, दैट इज़ चूज़न फॉर रिक्वायरमेंट्स। मतलब वो रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे आपको चूज़ करनी पड़ती हैं, कि जैसे कि हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स के लिए, मेडिकल रिकमेंडेशन, ये इन सब चीज़ों के लिए आप उन चीज़ों को, उन डेस्टिनेशंस को चूज़ करते हो। सो टूरिज़्म भी हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर देते हैं, जैसे कि इनिशियल एरिया और डेस्टिनेशन के बेसिस पे हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज़्म में डिवाइड करते हैं। ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स भी हम पहले कर चुके हैं, जिसमें इंडिविजुअल टूरिज़्म आता है और ग्रुप टूरिज़्म। इंडिविजुअल में अकेले जब आप निकल जाते हो, ठीक है, अपना भ्रमण करने, तो आप उसको इंडिविजुअल टूरिज़्म कहते हो। जब आप ग्रुप में जाते हो तो दैट इज़ नोन एज ग्रुप टूरिज़्म। फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल क्राइटेरिया। ऑर्गेनाइजेशनल क्राइटेरिया में ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और सेमी ऑर्गेनाइज्ड टूरिज़्म आ जाता है। देन वी हैव सीज़न, जिसमें कॉन्टीन्यूअस टूरिज़्म होता है, जहाँ पर आप कॉन्टीन्यूसली ट्रैवल करते हो, मतलब एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पर हर पूरे साल ही लोग आते हैं। और एक होता है डिसकॉन्टीन्यूअस टूरिज़्म, ठीक है, जहाँ पर सीज़न के बेसिस, मतलब कुछ ही सीज़न में वहाँ पर टूरिज़्म एग्जिस्ट करता है और कुछ टाइम में बिल्कुल खाली रहता है। देन वी हैव टेम्प्रेरी और लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन, रिड्यूस ड्यूरेशन, ये सारा हम आगे डिस्कस करेंगे। देन जो है ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी के ऊपर, कि आप टूरिज़्म ट्रेन से करते हो, शिप से करते हो, एरोप्लेन से करते हो, या साइकिलिंग, वॉकिंग, किस चीज़ से। देन यू हैव सोशल क्राइटेरिया। तो सोशल क्राइटेरिया में आता है आपका प्राइवेट और सोशल टूरिज़्म। एज और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे आता है आपका यूथ, एडल्ट और ओल्डर जनरेशन में। देन डेस्टिनेशंस पे अगर आप देखें तो उसमें माउंटेन, बीचेस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, कहीं भी आप ट्रैवल करते हो, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ टूरिज़्म में पिलग्रिमेज या फिर रिलीजियस टूरिज़्म की। अब जो आपका डर्कीम्स एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, उन्होंने एक फंक्शनल थ्योरी को लेके आए, जिसमें कि क्या लेके आए कि जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन भी होता है ना, उसमें भी बहुत सारे आपके रिचुअल्स होते हैं जो कि एज अ सेलिब्रेशन देखे जाते हैं सोसाइटी में, और एक सोसाइटी की सॉलिडारिटी को दर्शाते हैं, या उसमें सोसाइटी की सॉलिडारिटी को लेके आते हैं। मैककेनल ने क्या बोला कि जो टूरिज़्म है ये एक रिचुअल है जो परफॉर्म किया जाता है
टू द डिफ्रेंसिएशंस ऑफ सोसाइटी। डिफ्रेंसिएशंस ऑफ सोसाइटी मतलब मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की डिफ्रेंसिएशंस पे ये किया जाता है, ये एक रिचुअल है। तो टूरिस्ट आपको भी पता है कि हम किसी नई जगह पे क्यों विज़िट करते हैं, वो इसलिए कि हमें थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है, ठीक है, हमें डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो टूरिस्ट जो होता है ना, वो दूसरी जगह पे इसलिए ट्रैवल करता है क्योंकि उसको कुछ डिफरेंट और नया एक्सपीरियंस चाहिए होता है जो कि अपने नेटिव प्लेस पे उसको नहीं मिलता है। हम जहाँ पर रहते हैं हमें वो चीज़ एक्सपीरियंस वहाँ नहीं मिलता, वो कहीं और जाके मिलता है, तो इसीलिए हम जाके वहाँ ट्रैवल करते हैं। तो जेनेप ने 3 स्टेजेस बताई ट्रांजिशनल रिचुअल्स की। कौन कौन सी? पहला सेपरेशन, जिसमें आप अपनी ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ से सेपरेट होके कुछ करते हो। फिर आता है लिमिनैलिटी। लिमिनैलिटी ये एक कॉन्सेप्ट डिराइव किया है आपका कि थ्रेशोल्ड लेटेन से, दैट इज़ लिमन, जहाँ पर पर्सन जो होता है ना, जो आदमी होता है, उसको एक नया डिफरेंट रोल दे दिया जाता है अपनी डे टू डे लाइफ से हट के कुछ, ठीक है। देन तीसरा स्टेज आता है आपका स्टेज ऑफ री इनकॉर्पोरेशन, जहाँ पर रिचुअल पीरियड ख़त्म होने के बाद पर्सन जो है वापस री एस्टैब्लिश हो जाता है अपनी सोसाइटी में और नॉर्मल डे टू डे काम को देखता है, ठीक है। इसका एग्जांपल आगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपकी टर्नर की डेफिनेशन की उसमें कि अगर हम टर्नर का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उन्होंने कहा कि जो ये लिमिनैलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, या फिर कह सकते हैं द सेग्रीगेशन, या इसको कहेंगे कि सेंट्रल पीरियड ऑफ रिचुअल, इट एंड सजेस्टेड दैट इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ट्रूली रिलीजियस सोशली कॉम्प्रिहेंसिव फिनोमेना, ठीक है। सो लिमिनल का आपको एक अच्छे से इसमें समझाती हूँ कि मैं लिमिनल का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप हज करने जाते हो, ठीक है, मक्का मदीना में जो मुस्लिम्स हज करते हैं, या फिर हम जो हिंदूज़ कुंभ मेले में जाते हैं। तो जब भी हम हज करने जाएंगे या फिर कुंभ मेले में जाएंगे तो उसकी जो भी प्रिपरेशन है वो हम पहले से करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि फ़ास्ट रख लिया हमने कुछ दिन पहले, ठीक है, अपनी शुद्धिकरण पे हमने ध्यान दिया, एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहल एंड बाकी सारी चीज़ें जो भी होती हैं हम उससे कट ऑफ हो जाते हैं और अपनी सेल्फ प्योरिफिकेशन पे ध्यान देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उस रिलीजियस जो जर्नी है उसके लिए हम ये सब ध्यान रखते हैं कि हम प्याज लहसुन ना खाएं, ये सब ना खाएं, और बिल्कुल प्योरिफिकेशन पे ध्यान देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिमिनल पीरियड। एक रियल सेंस में उसको लिमिनल पीरियड बोला जाता है, ठीक है। अब टूरिस्ट जो होता है ना, पहले स्टेज पे हमने क्या पढ़ा था, ये देखो यहाँ पर देखना कि जेनेप ने बताया था कि आपकी जो 3 स्टेजेस हैं आपकी ट्रांजिशनल रिचुअल में। पहली स्टेज बताई थी सेपरेशन। सेपरेशन में क्या था, फ्रॉम ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ। अब इसमें ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ से आपने सेपरेशन देख लिया कि हो क्या रहा है कि जब आप मक्का मदीना में जा रहे हो या फिर कुंभ मेले में जा रहे हो तो आपने जो नॉर्मल रूटीन है उसको फॉलो ना करके आपने फास्ट रखा, आपने अपनी प्योरिफिकेशन की तरफ ध्यान दिया। तो इससे क्या हुआ, टूरिस्ट जो होता है पहले तो अपनी डे टू डे लाइफ से सेपरेट हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेज क्या आता है कि वो जब ट्रैवल कर रहा है, जब वो उस प्लेस पे ट्रैवल कर रहा है, मक्का मदीना या फिर आपके कुंभ मेला हो गया, तो वहाँ पर वो अपनी एस्थेटिक, वो एक अलग ही स्पिरिचुअल उसमें आ जाता है कि जब भी आपने देखा होगा, जब भी आप कहीं मंदिर में या मस्जिद में विज़िट करते हो, किसी चर्च में विज़िट करते हो, तो एकदम डिफरेंट आपका रिलीजियस वो आ जाता है, आप एकदम स्पिरिचुअल, एकदम डिफरेंट आपका एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है और आपका मूड जो होता है वो एकदम कंटेम्पलेटिव हो जाता है और आप इसमें एक लिमिनल स्टेज पे पहुंच जाते हो, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ देखो, सेकंड पॉइंट है आपका लिमिनैलिटी। तो यही होता है लिमिनैलिटी, जो कि डिराइव किया गया होता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर द थ्रेशोल्ड लेटिन लिमन, ठीक है, जहाँ पर जो पर्सन होता है उसको एक नया रोल दे दिया गया होता है डिफरेंट फ्रॉम एवरीडे लाइफ। मतलब वो एक नया रोल जी रहा होता है अपनी एवरीडे लाइफ से हट के। तो ये है आपका सेकंड
स्टेज दैट इज़ लिमिनल, ठीक है, इसे ही बोलते हैं हम लिमिनल। फिर आता है आपका थर्ड स्टेज। तो आपका थर्ड स्टेज क्या है, देखो थर्ड स्टेज इज़ री इनकॉर्पोरेशन। देखो ये वाला है स्टेज ऑफ री इनकॉर्पोरेशन, जहाँ पर जो रिचुअल पीरियड जब ख़त्म हो जाता है तो जो वो आदमी है वो वापस से सोसाइटी में री एस्टैब्लिश हो जाता है और अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को वापस कंटिन्यू करता है। तो ये है आपका कौन सा थर्ड स्टेज, कि जब वो पिलग्रिमेज से वापस आया, जब वो हज से या फिर आप कह लो कुंभ मेले से वापस आया, तो उसने वापस से वो अपनी डे टू डे लाइफ में क्या हो गया, मगन हो गया। और ये होता है थर्ड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं री इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इस पे जो भी क्वेश्चन आया होगा वो मैं करा दूंगी। यहाँ से आपको ये 3 स्टेजेस ध्यान रखने हैं। लिमिनैलिटी ना सेक्युलर टूरिज्म में और लेजर एक्टिविटीज़ में हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं लिमिनॉइड। सो टूरिस्ट, अब बाकी कभी कभार ऐसा भी होता है कि टूरिस्ट जो होते हैं ना ऐसी साइट्स पे भी विज़िट करते हैं जिसकी कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस हो या फिर वहाँ पर कोई ना कोई पॉलिटिकल इवेंट अकर हुआ हो, ठीक है। जैसे कि या फिर कहीं पर बरियल साइट्स होती हैं पॉलिटिकल लीडर्स की, तो वहाँ पर भी लोग जाते हैं। जैसे अब आपको पता है राजघाट पे जाते हैं लोग, ठीक है, क्यों जाते हैं, गांधी जी की वजह से, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ बरियल साइट्स होगी आपके पॉलिटिकल लीडर्स की, वहाँ पर भी लोग विज़िट करते हैं। और ऐसा कोई पॉलिटिकल इवेंट अकर हुआ हो, जैसे कि मान लो जलियांवाला बाग मैसेकर है, ये सब जगह है, वहाँ पर भी लोग विज़िट करते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी इग्नू की बुक में दे रखा था कि जैसे कि हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था आपका लेनिन्स टॉम्ब में इन यूएसएसआर, या फिर वॉर सेंचुरीज़ होती हैं आपकी, वॉर सेमेटरीज़ होती हैं वेरियस प्लेसेस पे यूरोप में और बाकी सारी जगह पे, लाइक बर्लिन वॉल वगैरह, वहाँ पर भी लोग विज़िट करना पसंद करते हैं, ठीक है। सिमेट्री टूरिज़्म क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो किसी भी डेथ को हम उसको एक टूरिज़्म इवेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि एंशियंट सिटी थी आपकी पोम्पे की नियर माउंट वेसुवियस, उसमें क्या हुआ था, एंटायर सिटी जो थी ना वो वॉल्केनिक ऐश के अंडर क्या है, दब गई थी। मतलब एक ज्वालामुखी फटा था और जब वहाँ पर वॉल्केनिक ऐश के अंदर सारी सिटी जो है, सारे लोग ख़त्म हो गए थे। तो हम इसको बोलेंगे सिमेट्री टूरिज़्म, कि वहाँ पर जब हम विज़िट करते हैं कि वहाँ जाएं, उस दर्द को फील करें, उस सिचुएशन के साथ रिलेट करें, कितने लोगों की डेथ हुई उस चीज़ को समझ सकें, तो उसी को हम बोलेंगे सिमेट्री टूरिज़्म, जहाँ पर डेथ को हम टूरिस्ट इवेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब सिमेट्री टूरिज़्म में ना हम ऐसा भी, ये भी इन्वॉल्व करता है, अब देखो रिलीजियस टूरिज़्म में ही आपका सिमेट्री टूरिज़्म भी आता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। जब तो फिर सिमेट्री टूरिज़्म भी आपका डिफरेंट चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी कल्चरल मॉन्यूमेंट में विज़िट कर रहे हो, और कल्चरल मॉन्यूमेंट ऐसा जो कि किसी डेड को डेडिकेटेड हो। जैसे कि आपको पता है जो ताजमहल है इंडिया में और पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट में जब आप विज़िट करते हो तो वहाँ पर मरे हुए लोग को दफनाया गया हुआ होता है, वो किसी की प्यार की निशानी भी हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप वहाँ पर विज़िट करते हो और उन सेंटिमेंट्स के साथ क्या करते हो, रिलेट करते हो, ठीक है। तो गेस्ट जो होता है ना, जो टूरिस्ट होता है, वो बेसिकली वहाँ पर शांति के लिए, ठीक है, एक पर्पस के लिए जाता है। वो दूसरे कल्चर में वो देखता है कि क्या रिचुअल्स वहाँ पर अपनाए गए, ताकि वो उस एक कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ की अंडरस्टैंडिंग को डीपली कर सके, मतलब ज़्यादा अच्छे से समझ सके कि उस टाइम पे कैसा कॉन्सेप्ट रहा होगा, कैसे लोग जब मरते थे तो कैसे उनको दफनाया जाता था, या फिर उनको मम्मी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता था, या फिर अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हो तो कैसे आप उसके लिए जो है पूरा का पूरा मॉन्यूमेंट ही आप बना देते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता था ना, या फिर क्या होता है इससे, कि जो गेस्ट है और होस्ट है, ठीक है, मतलब तो वो आपस में बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं, जो पेन से, उन लोगों के सौरों से जो उन लोगों ने सहा है नेटिव प्लेस के।
तो जैसे कि विज़िट टू अ हॉलोकास्ट म्यूज़ियम वाशिंगटन डीसी में, ये क्या है, ये आपके जो है विज़िटर को फ़ेस टू फ़ेस आपका क्या कहते हैं वो उस ट्रॉमा को फ़ील कर सकता है और जूइश पीपल के उस पेन को फ़ील कर सकता है जो वहाँ पर हुआ होगा, ठीक है। जो हॉलोकास्ट म्यूज़ियम है वाशिंगटन डीसी में, तो आपको भी पता है वहाँ जूइश पीपल को कैसे टॉर्चर किया गया था। तो जब भी वहाँ पर मिलियंस ऑफ टूरिस्ट जाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो फील कर सकते हैं कि कैसे उनको टॉर्चर किया होगा, क्या हुआ होगा उनके साथ में। तो ये होता है आपका सिमेट्री टूरिज़्म। अब वैन ब्रक्स ने 2010 में अपने वर्क में क्या एक्सप्लोर किया था कि गेस्ट और होस्ट की रिलेशनशिप को उसने क्या किया था, एक्सप्लोर किया था इन कमिंग इन टर्म्स विद डेथ थ्रू सिमेट्री टूरिज़्म इन हिज वर्क सिमेट्री टूरिज़्म कमिंग इन टर्म्स टू डेथ, ठीक है। तो आप अगर आपको ये नाम याद रहे वैन ब्रक्स, तो ये आपको याद रखना है, 2010 का इनका वर्क था। तो होस्ट और गेस्ट की रिलेशनशिप को उन्होंने कैसे दिखाया था कि कैसे जो उन्होंने एक डेथ को दिखाया कि सिमेट्री टूरिज़्म को, कि कैसे सिमेट्री डेथ को सिमेट्री टूरिज़्म के उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया अपने कौन से वर्क में, सिमेट्री टूरिज़्म कमिंग इन टर्म्स टू डेथ। सो दिस इज़ ऑल इन दिस पीपीटी। जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता है स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे पूरा ऑलमोस्ट मैं आपकी बुक से ही मटेरियल उठाती हूँ ताकि आपको कुछ भी चीज़ मिसिंग ना हो जाए इसमें, कि ऐसा ना हो कि मैं कुछ पढ़ाना या फिर आपसे कुछ मिस हो जाए या मुझसे ही कुछ मिस हो जाए, ठीक है। तो मैं जितनी पॉसिबल चीज़ें होती हैं सारी ही आपको इसमें करा देती हूँ। बुक पढ़ने की आज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और सुन लिया करो पहले, ठीक है। पहले वीडियो सुनो और उसके बाद बुक पढ़ा करो, तब ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। चलो, टेक केयर।